बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं मरियम सिद्दीकी और एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहती हूं। आज का मौजू इंतहाई दिलचस्प होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ तक कि जो है वो मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस पर मुझसे ये सवाल कसरत से किया जाता है कि आखिर जब हम अपना नावल मुकम्मल कर लें तो अब इसे शाये कहाँ करवाएं, हमें किताब कब लेकर आनी चाहिए, किताब प्रिंट करवाएं तो कहाँ से करवाएं, किस तरह की किताब प्रिंट करवाएं, इस पे पैसे कौन लगाएगा, क्या तरीक़ाकार है किताब प्रिंट करवाने का या ऑनलाइन शाये करवाने का। तो आज इस वीडियो में मैं आपको तमाम तरह सवालात के जवाब तफसील से देने वाली हूँ। इससे कबल भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों के सवालात जो है वो क्योंकि कंटिन्यूटी से मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे लगा इस पर एक बार फिर से तफसीली गुफ्तगू हो जानी चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये कि जब अगर एक नया राइटर जिसने अभी अभी लिखना शुरू किया, देखें हम सब जब लिखना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे दिल में ख्याल ज़रूर होता है कि हम साहिब किताब बने। हम कब जो है वो अपनी किताब शाये करवाएंगे, कब हमारी किताब शाये होगी, कब जो है वो हम साहिब किताब बनेंगे, हमारी अपनी किताब हमारे हाथों में होगी। तो हम लिखने का सफ़र जो है वो इसी ख्याल से और इसी ख्वाब से हम सब शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर बात करूँगी उन राइटर्स के लिए जिनको लिखते हुए अभी थोड़ा वक्त हुआ है, चंद महीने या साल भर हुआ है। तो मैं यहाँ पर उनसे मुखातिब हूँ। मुमकिन है आपका एक्सपीरियंस इस मामले में थोड़ा सा मुख्तलिफ रहा हो, आपको मेरी बात से इख्तिलाफ हो, लेकिन मैं यहाँ पर अपना तजुर्बा बहैसियत राइटर, बहैसियत एडिटर और बहैसियत पब्लिशर शेयर कर रही हूँ। तो मुमकिन है आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा हो, तो कोई मसला नहीं है। हर किसी का तजुर्बा जो है वो अपने हिसाब से मुख्तलिफ होता है। मैं यहाँ पर अपना तजुर्बा शेयर कर रही हूँ और एक एडवाइस दे रही हूँ न्यू राइटर्स को कि वो कौन सा रास्ता चुनें। क्योंकि देखें, जब हम किसी एक नई दुनिया में कदम रखते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं। वहाँ पर लोग हमें गाइड भी कर रहे होते हैं, मिस गाइड भी कर रहे होते हैं, कुछ हमें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, बट हमें समझ में नहीं आ रहा होता, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें। तो सबसे पहले जो मैं नए राइटर से मुखातिब हूँ, देखिए अगर आपने एक टारगेट बनाए कि कम से कम आपने 100 अफसाने, 100 कहानियाँ या फिर कम से कम 10 नॉवलेट्स लिखने हैं, 5 नॉवल लिखने हैं, अपना कुछ ऐसा टारगेट बनाएं कि इसके बाद ही आप जो है वो किताब की तरफ कदम बढ़ाएंगे, इसके बाद ही आप अपनी किताब लाने के बारे में सोचेंगे। अब इसकी बहुत सारी वजूहात में से चंद वजूहात मैं आपको बता देती हूँ। देखें, मिसाल के तौर पर आपने किताब प्रिंट करवा ली, 100 किताबें प्रिंट करवा ली, 50 करवा ली या 500 करवा ली। आजकल के दौर में पब्लिशर आपकी किताबों को फ़रोख्त करने में आपका उतना साथ नहीं देते अगर आपका मार्केट में नाम नहीं है, आपको कोई राइटर के तौर पर जानता ही नहीं है। तो अगर तो आपका नाम ही नहीं है तो मार्केटिंग की मेहनत, पैसा लगाने की मेहनत और किताबें फ़रोख्त करने की सारी मेहनत आपको ख़ुद करनी है। अब आप ये सोचें कि जब हम कोई किताब ख़रीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? किताब का सर्वर और राइटर का नाम। हम राइटर का नाम देखकर किताब ख़रीदते हैं। इसी तरह पब्लिशर किताबें फ़रोख्त नहीं करते, वो राइटर्स के नाम फ़रोख्त करते हैं कि फ़लाँ राइटर की किताब मंज़र आम पर आ गई है, तो लोग जो है वो क्योंकि उस राइटर के कारी होते हैं। हम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम मार्केट जाते हैं या बुक स्टोर पर जाते हैं या बुक फेयर्स में जाते हैं तो हमें नए राइटर्स नज़र आते हैं, नई किताबें नज़र आती हैं, लेकिन हम उसको अलट पलट कर देखते हैं, सोचते हैं कि क्या वाकई हमें किताब ख़रीदनी चाहिए। आजकल 1000, 2000, 3000 रुपये की किताबें हैं। तो देखें, कोई भी कारी आप पर क्यों इन्वेस्ट करेगा? शायद आपको ये बात मुमकिन है कि बुरी लगे, कड़वी लगे, लेकिन आप ये सोचें कोई 2000, 3000 रुपये आपके ऊपर क्यों इन्वेस्ट करेगा, जबकि उसने आपका नाम ना सुना है, ना आपके बारे में वो जानता है और ना ही उसने कभी आपको पढ़ा है। वो आपके उसलूब से वाकिफ़ नहीं है, वो आपके काम से वाकिफ़ नहीं है, तो वो आपको क्यों ख़रीदेगा? मतलब क्या रीज़न होगा? तो इसके लिए सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप अपना नाम बनाएं, अपनी पहचान बनाएं, अपने उसलूब से लोगों को वाकिफ़ करें। अब सबसे पहले तो आपको ही अपना उसलूब का पता चलेगा जब तक आप बहुत सारा नहीं लिख लेते। कम से कम
50-60 अफ़साने नहीं लिखने थे, तब तक आपका उस्लूब आपको ही पता नहीं चलेगा। अब उस्लूब क्या होता है? उस्लूब होता है आपके लिखने का स्टाइल, आपके लिखने का तरीक़ेकार, कि आपको किन मौज़ूआत पर गिरफ़्त हासिल है, किस तरह आपका लिखने का स्टाइल है। क्या आप रोम-कॉम लिखते हैं, आप रोमांटिक लिखते हैं, आप सस्पेंस बहुत अच्छा लिखते हैं, आप या हॉरर बहुत अच्छा लिखते हैं, आपकी किस तरह के मौज़ूआत पर गिरफ़्त है, क्या आपके समाजी मसाइल हैं उन पर गिरफ़्त ज़्यादा अच्छी है, या आपकी जो है वो डार्क कॉमेडी पर गिरफ़्त ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए, ये कब पता चलेगा? जब आप तजुर्बात करेंगे। अगर आपने 3 अफ़साने लिखे हैं और अब आपको किताब प्रिंट करवानी है, या आपने एक नॉवलेट लिखा है या एक नॉवल लिखा है और आप चाहते हैं कि आपकी किताब शाये हो जाए, तो किताब शाये होने में कोई मसला नहीं है, किताब बिल्कुल शाये हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वो फ़रोख्त नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा मसला आपके सामने आएगा, और उसके बाद आप परेशान होंगे, डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि आप राइटर नहीं बन सकते, जबकि आप राइटर बन सकते हैं। हर शख्स राइटर बन सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें दुरुस्त रास्ता इख्तियार करना है। दुरुस्त रास्ता क्या है? कि सबसे पहले तो आप अपना मखसूस स्टाइल, आपको पता होना चाहिए कि आपका अंदाज़ क्या है, और इस तरह के क़ारीन ढूँढने हैं। कैसे ढूँढने हैं? अदबी रसाइल में अपनी कहानियाँ शाये करवाएँ, अदबी रसाइल में भेजें, डाइजेस्ट में भेजें, अखबारात में भेजें। इसके बाद सोशल मीडिया के ग्रुप्स ज्वाइन करें, वो ग्रुप जहाँ पर संजीदा क़ारीन मौजूद हों। आप सर्च करें, आपको बेतहाशा ग्रुप्स मिलेंगे जहाँ पर अच्छा मवाद पढ़ने वाले, मयारी मवाद पढ़ने वाले क़ारीन मौजूद हैं, और वो बाकायदा तबसरों के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए आपकी तहरीर पर इज़हार राय भी करते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें, वहाँ पर जो है वो अपनी तहरीर को पोस्ट करें, अपनी कहानी को पोस्ट करें, और उनसे फ़ीडबैक लें। जब आपको लगे कि हाँ, अब आपके पास फ़ीडबैक है, लोग आपकी कहानी को पढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, लोग आपको पढ़ना चाहते हैं, तो अब ये वक्त है जब आप अपनी किताब को प्रिंट करवाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर इब्तिदा में ही आप पहले दिन से आपके ख़्याल ही होगा कि बस मुझे किताब प्रिंट करवानी है, तो यकीन करें, ना किताब मयारी होगी, ना आपका लिखे हुए का वो मयार होगा। चंद सालों के बाद आपको खुद पर अफसोस हो रहा होगा कि आपने जल्दबाजी क्यों की। आराम से ठहर कर एक सफ़र तय करें, सीखें, लोगों को देखें, लोगों को परखें, किताबें पढ़ें, अपना मुताला वसी करें, ये देखें कि आप किस मौजू पर अच्छा बेस्ट लिख सकते हैं, उसके बाद किताब की तरफ जाएं। कम से कम 1 से 1.5 साल, 2 साल आप लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, अपनी पहचान बनाएं, अपना नाम बनाएं, कि कल को अगर आपकी किताब मार्केट में आए तो लोग आपका नाम देखकर उस किताब को ख़रीदने के लिए भागें। और अगर आपको ये लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, या आप हमारी बहुत सारे राइटर्स मेरे पास आते हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि इतने बड़े बड़े राइटर्स मार्केट में मौजूद हैं, तो फिर हमें कौन पढ़ेगा, हमारी किताब कौन ख़रीदेगा। तो देखिए, उन बड़े बड़े राइटर्स ने भी अपना नाम बनाया है। आज ऐसे ही वो बड़े राइटर नहीं बन गए, हर कोई सिफर से शुरू करता है, पहली सीढ़ी पर कदम लगता है तो वो सीढ़ियाँ तय कर पाता है। हम अगर छलांग लगाना चाहेंगे तो हम मुंह के बल गिरेंगे। तो बेहतर ये है कि हम वो सफ़र तय करें। जब तक हम उस सफ़र को तय नहीं करेंगे, हम छलांग लगाना चाहेंगे, हम कामयाबी के जो ज़ीने हैं वो तय नहीं कर सकेंगे। ये बातें शायद आपको थोड़ी सी बोरिंग लगें, या आपको ये लगे कि प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि सच हकीकत ये है कि यही चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं। ये बातें आपको बार बार लोग बताते हैं कि भाई आहिस्ता चलें, अपने कदम को ठहरा कर चलें, लेकिन सीखें। आज अगर बड़े नाम मौजूद हैं और उनकी किताबें हाथों हाथ बिक रही हैं, फ़रोख्त हो रही हैं उनके नाम पर। आज अगर आप देखें, बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं कि वो बुक स्टोर खोल लें, या वो जो है वो प्रोडक्ट्स बनाकर सेल करें, तो उनके नाम पर वो चीज़ फ़रोख्त होती है। रीज़न क्या है? उन्होंने अपने नाम को ब्रांड बनाया है। तो इस चीज़ पर फोकस करें कि आपका नाम ब्रांड हो, आपकी उसके बाद जो भी किताब आए आप, और सबसे बढ़कर ब्रांड आपका नाम बने, उसके साथ अपने मयार का ख्याल रखना है, मयार को गिरने नहीं देना। तो ये 2 चीज़ों का ख्याल रखेंगे, उसके बाद आप जितनी चाहें किताबें प्रिंट करवाएं, पब्लिश करवाएं, आपकी किताबें फ़रोख्त होंगी ही होंगी। दूसरा सवाल ये है कि किताबें कैसे प्रिंट करवाएं, कहाँ प्रिंट करवाएं। अब अगर आपको इतना वक्त हो चुका है कि आप 1 साल से 2 साल से लिख रहे हैं और आप प्रिंटिंग की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, एक और तरीका हमारे पास है। अगर सोशल मीडिया पे आप पोस्ट नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि कॉपीराइट्स का इशू आएगा, तो आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पर प्रिंट करवा सकते, पब्लिश करवा सकते हैं। आप अपने नॉवेल्स की, अपनी कहानियों की, अपनी शायरी की PDF बनवा कर अपलोड करवा सकते हैं, वहाँ पे कॉपीराइट्स का इशू नहीं होता। आप वेबसाइट्स को दे सकते हैं, वेबसाइट्स के पास ऑडियंस होती है, वो ऑडियंस जो है वो आपकी नॉवेल को पढ़ेगी, उस पर जो है वो राय देगी, तो आपकी एक ऑडियंस बनेगी। तो ये भी एक तरीक़ाकार है कि आप वेबसाइट्स पर शाया करवा सकते हैं। ये सब करने के बाद जब आपके पास संजीदा क़ारीन हो जो आपको पढ़ना चाहते हैं,
जो आपका लिखा हुआ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो अब आप किताब की तरफ मूव कर सकते हैं। इसका किताब शाया करवाने का सबसे पहला तरीका है रिवायती इशाअत। एक बड़ा पब्लिशिंग हाउस आपका मुसव्विदा दिखता है और अगर वो उसे पसंद कर ले तो इशाअत के तमाम अखराजात वो खुद बर्दाश्त करता है। नए राइटर्स के लिए ये जगह बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने अपने क़ारीन बना लिए हैं और लोग आपको वाकई पढ़ना चाहते हैं, तो ये वाला काम मतलब इस तरह की जो है वो पब्लिशिंग आपकी मुमकिन है। लेकिन आपके पास इसके लिए बहुत ज़्यादा तादाद में क़ारीन होने चाहिए, वरना कोई पब्लिशिंग हाउस इस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं करता आजकल। दूसरा और सबसे ज़्यादा राइज तरीका है ज़ाती ख़र्च पर इशाअत, जिसे हम सेल्फ़ पब्लिशिंग कहते हैं। यहाँ आप पब्लिशर को पैसे देते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किताब छपवाते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि किताब के तमाम हुकूक और डिज़ाइन पर आपका इख्तियार होता है, मगर मार्केटिंग और किताब की फ़रोख्त की ज़िम्मेदारी आपकी होती है। लेकिन याद रखिए, पब्लिशर को पैसे देना ही काफ़ी नहीं, कुछ बुनियादी उसूल और मराहिल हैं जिनसे गुजरना लाजमी है। किताब छपवाने से पहले सबसे अहम मरहला तदवीन यानी एडिटिंग का है। अपनी तहरीर को खुद पढ़ें और फिर किसी माहिर को दिखाएं। इमला की गलतियां और जुमलों की साख्त में झोल एक अच्छे लिखारी के साख को मिट्टी में मिला सकते हैं। इसके बाद किताब की तश्कील और इसका सरवर्क आता है। सरवर्क किताब का पहला तारुफ होता है। इसे इतना जाजिब नज़र होना चाहिए कि कारी इसे उठाने पर मजबूर हो जाए। साथ ही साथ कानूनी तौर पर अपनी किताब का ISBN नंबर ज़रूर हासिल करें, जो इसे आलमी सतह पर एक मुनफरिद शनाख्त देता है। ये एक तरह से आपकी किताब का आइडेंटिटी कार्ड यानी CNIC नंबर होता है एक तरह से, जिसे हम ISBN नंबर कहते हैं। आज के दौर में एक बहुत बड़ी बहस ऑनलाइन इशाअत से मुकाबला रिवायती कागज़ी इशाअत की है। अगर हम इंतखाब की बात करें तो दोनों की अपनी अहमियत है। कागज़ी किताब की एक अपनी खुशबू और लम्स होता है और अदबी हलकों में आज भी इसी मुसन्निफ़ को मोतबर माना जाता है जिसकी किताब लाइब्रेरी की जीनत बनी हो। कागज़ी किताब की ज़िंदगी सदियाँ होती हैं। दूसरी तरफ ऑनलाइन इशाअत के अखराजात ना होने के बराबर हैं और आपकी तहरीर एक क्लिक पर पूरी दुनिया में पहुंच सकती है। अगर आप मुझसे पूछें कि किसका इंतखाब करना चाहिए, तो मेरा मशवरा ये होगा कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपना एक हल्का अहबाब बनाएं और जब लोग आपको जानने लगें तो रिवायती किताब की तरफ आएं। एक मिसाली सूरत यह है कि आप किताब छपवाएं भी और इसका डिजिटल एडिशन भी जारी रखें ताकि आप कदीम और जदीद दोनों क़ारीन तक पहुँच सकें। जब आप किताब शाया करवाना चाहें तो सबसे पहले खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें कि क्या आप महज मशहूर होने के लिए छपना चाहते हैं या इसलिए कि आपके पास ऐसी बात है जो दुनिया को बताना ज़रूरी है, कोई मकसद, कोई पैगाम है। इस सवाल का जवाब ही आपकी किताब के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा। तो उम्मीद है आज की बात आपको मेरी समझ में आई होगी, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मज़ीद कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स मैं आप लोगों को बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां पर जो है वो आप अपने नॉवेल्स शाया करवा सकते हैं ऑनलाइन। तो मैं आपको एक पब्लिशर का नंबर भी दे दूंगी जो आपकी किताब प्रिंट कर देंगे। हाँ, वो सेल्फ़ पब्लिशिंग करते हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूँगी, सेल्फ़ पब्लिशिंग के थ्रू ही किताब प्रिंट करते हैं। तो बाकी अगर कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।